नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 4 जिसका शीर्षक है पुस्तक हमारी मित्र की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुस्तक हमारी मित्र यह एक पत्र लेखन आधारित इकाई है जिसके अंदर हम पत्र लेखन के बारे में भी सीखेंगे, साथ ही साथ पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में भी जानेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो इस इकाई के जरिए हम पत्र लेखन कैसे किया जाए और पत्र लेखन का क्या महत्व होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, पुस्तक हमारे मित्र क्यों कहा गया है उसके बारे में भी सीखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको बता दें कि जब भी पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखने वाले का पता आता है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है यह है लिखने वाले का, जो पत्र लिख रहा है उसका पता आएगा। और पता ज़्यादातर हम जानते हैं पते के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा घर नंबर यदि है तो वो आएगा, उसके बाद हमारा जो सोसाइटी है या जो मोहल्ला है वो आएगा, उसका नाम आएगा। उसके बाद हम अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, तत्पश्चात तहसील यदि है तो तहसील का, और ज़िला उसका नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो 6 अंक का पिन नंबर आता है, पिन कोड जिसे कहते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर, वो भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पता आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पत्र लिखिए तो सबसे पहले लिखने वाले का पता आता है, उसके तुरंत बाद दिनांक यानी कि तारीख आती है और फिर संबोधन आता है। तो यहाँ पर है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। उसके बाद आता है दिनांक। तो यहाँ पर दिनांक लिखनी है आपको कि 4/8/2011 है। आप जिस दिन पत्र लिख रहे हो उस दिन की दिनांक या तारीख लिख सकते हो। उसके तुरंत बाद आता है संबोधन। विद्यार्थी मित्रों, आपको बता दें कि संबोधन अलग अलग होते हैं। मानो कि आप अपने हम उम्र, आपकी उम्र के मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय ऐसा लिख सकते हो, लेकिन यदि आप अपने से बड़ों को लिखते हो तो फिर आपको आदरणीय, वंदनीय ऐसा संबोधन करना होता है। और यदि आप अपने से छोटे भाई बहन को, छोटे मित्र को लिख रहे हो पत्र, तो फिर आप लिखेंगे चिरंजीव। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है प्रिय मनोज, नमस्ते। अब कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पत्र किसने लिखा है। तो कई छात्र ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो नाम दिया है मनोज, तो वो ऐसा समझते हैं कि पत्र लिखने वाला मनोज है। तो ये गलती नहीं करनी है मित्रों। पत्र लिखने वाला नहीं, पत्र जिसको लिखा गया है उसका नाम मनोज है। पत्र लिखने वाले का नाम पत्र के अंत में आता है, तो ये ध्यान में रखिए। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। तो इस तरह से आप पत्र की शुरुआत कर सकते हो कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं भी सम्मिलित हो गया था। तो पत्र लिखना चाहता था लेकिन नहीं लिख पाया। उसका कारण वो बता रहा है कि वांचे गुजरात अभियान हमारी पाठशाला में चल रहा था और मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया था, इसीलिए मैं पत्र नहीं लिख पाया। तो आप भी पत्र नहीं लिखने का कारण बता सकते हैं। उसके बाद आगे पत्र लिखना है कि मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो सूत्र दिया था, घोषित किया था, उसके बारे में भी बताया गया है। ये अभियान 2011 के साल में आया था मित्रों। 2010 और 11 के साल में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। तो उसका जो सूत्र था वो था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभियान का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से अभियान के अंतर्गत जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र सूत्र दिया गया था। तो वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत आगे है, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है। तो किताबें सबकी मित्र होती है, वो हमें ज्ञान देती है, साथ ही साथ हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में भी बताती है।
पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यानी कि गांधी जी का यहाँ पर कोट कर रहे हैं, गांधी जी ने क्या कहा था पुस्तकों के बारे में, पुस्तक के महत्व के बारे में। तो गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यानी कि मन के अंदर जो बुराइयाँ होती है उसे धोकर मन को स्वच्छ करने का कार्य पुस्तकें किताबें करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करने का कार्य करती है पुस्तकें। आगे बता रहे हैं कि किताबें ज्ञान का स्रोत होते हैं या स्रोत है। स्रोत मतलब कि जिसके अंदर से हमें ज्ञान मिल रहा है। तो किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। हमें नई नई जानने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। तो हमारी ऐसी जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा की पूर्ति किताबें कर सकती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने का कार्य भी किताबें करती है। किताबें मूल्यवान है, बहुत कीमती होती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए, हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। तो बहुत बड़ी बात लिखी है कि पुस्तक का महत्व क्या हो सकता है कि मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पुस्तकें चाहिए, किताबें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो यहाँ पर किताबों के बारे में बताया है कि मैंने भी हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है और आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। किताबें पढ़कर हम ज्ञान अर्जन कर सकते हो और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। मित्रों, आपको बता दें कि जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, तो आम्बेडकर जी किताबों से इतना प्यार करते थे कि वे खाने के लिए जो खर्च करना होता था उन पैसों से भी किताबें खरीदा करते थे। और एक बार ऐसी घटना घटी कि जो उस वक्त में जो एरोप्लेन या हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, तो वो लंदन से जब वापस आ रहे थे तो पहले जहाज़ में उन्होंने एक बड़ा सा बस्ता भर के जो किताबें उन्होंने खरीदी थी वो भेजी थी और दूसरे जहाज़ में वो खुद आने वाले थे। तो जो जहाज़ पहला आने वाला था वो जहाज़ डूब गया और जब उनके परिवारजनों को पता चला कि ये जहाज़ डूब गया तो उन्हें लगा कि शायद बाबा साहब भी उसी जहाज़ के अंदर डूब गए होंगे और इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। लेकिन वो दूसरे जहाज़ से आ रहे थे और जब वो वापस आए तो परिवारजन अति खुश हुए, बहुत खुश हुए कि बाबा साहब जिंदा थे। लेकिन बाबा साहब बहुत दुखी हुए और उनके दुख का कारण था कि उनकी बहुमूल्य किताबें उस जहाज़ के साथ डूब गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किताबें क्या महत्वपूर्ण रखती है एक महान पुरुष के जीवन में। इसी तरह गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और हमारे राजनेता हुआ करते थे, उनके जीवन में किताबों का बहुत महत्व रहा है। मित्रों, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग महान बने हैं उनके जीवन में किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो किताबों को महत्व देना होगा, किताबों से ज्ञान अर्जन करना होगा। आगे देखते हैं। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। तो हम ये संकल्प कर सकते हैं, हम दोस्तों को जन्मदिन के अवसर पर बड़ी गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, किसी को कुछ और देते हैं, गुलदस्ते देते हैं। तो इसकी जगह पे हम एक अच्छी सी, चाहे वो पतली सी ही किताब क्यों ना हो, उसकी कीमत ज़्यादा ना हो, ऐसी भी एक अच्छी किताब खरीद कर आप अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने स्नेहीजन को दे सकते हो। ये बहुत मूल्यवान गिफ्ट होगी। और साथ ही साथ वो जो गिफ्ट आप कोई साधन या कुछ देते हो तो वो केवल उसके घर पे रहेगी, लेकिन किताब, एक किताब हजारों की जिज्ञासा पूर्ण कर सकती है। इसलिए किताब बहुत मूल्यवान होती है। आगे कहा है कि अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी गुलदस्ता और बुक यानी कि किताब। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तो पत्र के अंत में आप इस तरह से उसको पूर्णाहुति कर सकते हैं कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, या फिर तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना। इस तरह से आप पत्र की समाप्ति कर सकते हो। अंत में आपको यहाँ पर लिखना है तुम्हारा मित्र, यदि आप लड़की हो तो तुम्हारी सखी, जिसे आप लिख रहे हो तुम्हारी सखी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर है तुम्हारा मित्र या तुम्हारा दोस्त पूजन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पत्र किसने लिखा है? पूजन ने लिखा है। और किसको लिखा है? तो मनोज को लिखा है। यहाँ पर जो नाम है मनोज, उसे लिखा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि पत्र किसने लिखा है और किसको लिखा है। तो पत्र
पूजन ने मनोज को लिखा है। और पत्र किस बारे में लिखा गया है, तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम पुस्तक हमारी मित्र इस जो पूरी इकाई है उसके बारे में चर्चा की। शब्दार्थ देखते हैं। अभियान, ये झुंबेश उसका मतलब होता है, जो झुंबेश एक गुजराती शब्द है, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, इच्छा। गुलदस्ता यानी फूल, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ एक पुष्पगुच्छ, कुछ। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। अभ्यास की बात करते हैं मित्रों, तो क्योंकि ये पूरी इकाई पत्र लेखन से संबंधित है तो यहाँ पर हम अभ्यास में भी पत्र के बारे में लिखेंगे। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, पहला प्रश्न अभ्यास का, तो पता किस क्रम में लिखोगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। यदि आप पत्र लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है, जगह दी हुई है। यहाँ पर गली और मोहल्ले का नाम, घर का नाम, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर का नाम, गांव का नाम और पिन कोड नंबर, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, तो घर का नंबर, तो ये सबसे पहले आएगा, घर का नंबर आएगा। उसके बाद आएगा घर के नंबर के बाद यदि सोसाइटी है या गली है, मोहल्ला है, तो उसका नाम आएगा, तो गली, मोहल्ले या सोसाइटी का नाम आएगा उसके बाद 2 नंबर पे। उसके बाद आता है गांव का नाम, ओके, शहर, कस्बा या गांव जो भी है उसका नाम आएगा। उसके बाद खंड यानी कि जिला, जो जिला होता है उसका नाम आएगा। तत्पश्चात आएगा राज्य का नाम। और यदि आप पूरे नेशनल खत लिखना चाहते हैं पूरे देश में, तो राज्य के नाम के साथ आप वो भारत के कौन से हिस्से में, जैसे कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, तो ये भी लिख सकते हो यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में खत लिख रहे हो तो। और अंत में आएगा आपका पिन कोड नंबर। तो इस क्रम में आपको लिखना पड़ता है। आगे है, आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि सबसे पहले हम घर का नंबर और उसके बाद मोहल्ला या सोसाइटी का नाम होता है, उसके बाद गांव का नाम होता है, उसके बाद खंड का, फिर राज्य का नाम। तो इस प्रकार से होता है कि जब चिट्ठी आप लिखते हो, पत्र आप लिखते हो, तो पत्र जाता है तो राज्य कौन सा है ये देखकर उस राज्य की जो डाक सेवा है वहाँ पर भेज दिया जाता है। वहाँ से अब एक राज्य, मान लो कि हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में कोई पत्र आता है तो फिर खंड का नाम आएगा, तो उसे देखा जाता है कि खंड यानी कि जिला कौन सा है। तो मान लो कि अहमदाबाद जिला है, तो अहमदाबाद जिले की सारी जो डाक होगी या सारी चिट्ठियाँ होगी वह अहमदाबाद जिले के डाक विभाग को भेज दी जाती है। और यदि सूरत की है वो सूरत में भेज दी जाएगी। इस प्रकार से सॉर्टिंग हो जाता है, अलग अलग विवरण हो जाता है। उसके बाद आता है खंड के बाद यदि तहसील भी यहाँ पर लिखा हो या शहर गांव का नाम भी लिखा हो तो उस प्रकार से वहाँ भेज दी जाती है। और अंत में उस तहसील या उस छोटे शहर से आसपास के जो गांव होते हैं उस गांव में चिट्ठी भेजी जाती है। और गांव में पहुंचने के बाद वो चिट्ठी कौन से मोहल्ले की है वहाँ भेजी जाती है। और अंत में उस मोहल्ले में पहुंचने के बाद घर नंबर कौन सा है उस तरह से चिट्ठी हमारे पास पहुंचती है। तो इसी क्रम में इसीलिए लिखा जाता है। प्रश्न 2 है, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। तो प्रारूप दिया हुआ है कि सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि भेजने वाले का पता आएगा। मान लो कि यहाँ पर पत्र मैं अपने मित्र को लिख रहा हूँ तो यहाँ आएगा मेरा पता। तो मेरा पता मान लो कि एक उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं कि अंकुर सोसाइटी, अहमदाबाद, पिन कोड 380021। इस प्रकार से हमने एक पता बनाया है केवल उदाहरण के तौर पर, तो ये पता आएगा। उसके बाद आता है दिनांक। तो आज लिख रहे हो तो आज का दिनांक आएगा, जो भी दिनांक है। फिर मित्र को लिख रहे हो तो संबोधन, तो प्रिय मित्र, फिर हम मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय मित्र अशोक, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आगे प्रारूप दिया है कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, यहाँ पर हमें अभिवादन करना है। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला तो सोचा, आगे लिख सकते हो, तो सोचा कि मैं ही तुम्हें पत्र लिख दूँ। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अपने परिवारजनों के साथ वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। फिर पत्र लिखने के कारण, तो पत्र लिखने का कारण क्या है कि जन्मदिन की बधाई देना है। तो मित्र यहाँ पर दिया ही हुआ है कि जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में, तो अब हम उसका कारण के संबंध में लिखेंगे, उस संदर्भ में लिखेंगे कि मित्र अगले इतवार को या अगली 25 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। आशा कर तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, सोचता तो था कि, इच्छा तो थी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, इच्छा तो थी कि मैं खुद आकर तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाई दूं और साथ ही कोई अच्छी सी भेंट दूं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे काम है और घर पे पिताजी भी नहीं है। वो कई दिनों से अपने काम, खेत के काम की वजह से बाहर दूसरे गांव गए हैं
और इसलिए सारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन मैं पत्र के द्वारा तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ। तुम्हारे आने वाला साल खुशियों से भरा रहा, तुम खूब प्रगति करो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। फिर अन्य समाचार में अंत में यहाँ पर मैं अगले महीने या कुछ आप जो भी अन्य समाचार है वो दे सकते हो। जैसे कि मैं अगले महीने उसी तुम्हारे गांव की ओर आने वाला हूँ, तो तुमसे मिलते हुए जाऊंगा। और समाप्ति में आप लिख सकते हो कि तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना। फिर संबंध, तो तुम्हारा मित्र, यहाँ संबंध क्या है, तो तुम्हारा मित्र, आप उसके मित्र हो, तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, और फिर आपका नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा तुम्हारा मित्र पंकज। ओके, तो आप अपने हिसाब से ये पत्र लिख सकते हो। मित्रों, पत्र लिखना बिल्कुल सरल है यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और पत्र की खासियत ये होती है कि हर एक का मार्क्स मिलता है, आपको यहाँ पता है तो उसका मार्क्स, दिनांक, संबोधन, ये सब लिखने के आपको गुण मिलते हैं। अभिवादन करने का गुण होता है, ये जो होता है पत्र का मेन विवरण होता है, मुख्य विवरण, इसका भी आपको मार्क्स मिलता है। और कारण आपको लिखना है कि आपको जन्मदिन के, ये मैंने केवल उदाहरण दिया है कि मैं नहीं आ पाऊँगा इसलिए तुम्हें पत्र लिखकर बधाई दे रहा हूँ। आप और भी कारण दे सकते हो कि मैं उस दिन मेरी परीक्षा होने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए अभी से तुम्हें पत्र के द्वारा बधाई दे रहा हूँ। अन्य समाचार आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, समाप्ति भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो पत्र लिखना बिल्कुल सरल होता है मित्रों। आप पत्र का जो प्रश्न होता है उसे कभी भी छोड़े नहीं। प्रश्न 3 देखते हैं। अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ है। ये जो है आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये गर्भवती महिला HIV जांच करवाना तब बच्चे को जीवन में लाना। ये एक पत्र के जरिए एक संदेश देने का प्रयत्न किया है सरकार ने। तो यहाँ पर HIV से संबंधित संदेश है, तो ये केवल संदेश होता है। और यहाँ पर मेघदूत पोस्ट कार्ड है, यहाँ से आपको पत्र लिखना है। आप जिसे भी पत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टू करके या प्रति करके यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। मान लो कि अशोक पटेल मित्र का नाम है। फिर आप उसका जो पता होता है, मित्र का पता, वो लिखेंगे। घर नंबर 201, संजीवनी सोसाइटी, अहमदाबाद, पिन कोड जो भी आता है वो आप सब कुछ लिख सकते हो। मित्रों, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप झूम करके देखो अपनी किताब में, इस लाइन के नीचे न तो लिखे और न ही मुद्रित करें, यानी कि इस लाइन के नीचे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न 4। चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये आपको देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि पहला चित्र कहाँ का है, तो ये आप देख सकते हो। या पहले चित्र में ये पट्टियाँ क्यों दोरी हुई है, चित्रित की हुई है, तो ये प्रश्न आप पूछ सकते हो। दूसरा चित्र है, उसमें ये बस खड़ी है, लड़का साइड में खड़ा है, तो इसके आधार पर आप प्रश्न पूछ सकते हो। यहाँ पर भी एक लड़का और लड़की है, शायद आपके जैसे ही विद्यार्थी हो, तो उनके बारे में भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि वो कहाँ जा सकते हैं, और या तो फिर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर भी हमें एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर ट्रैफिक से संबंधित ये सारे चित्र है कि यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई है, स्कूटर रुका हुआ है, और ये जो है वो सिग्नल लाइट है। ये जब लाल होती है तो रुकना है और हरी होती है तो चलना है। यहाँ पर भी एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर एक पुल बनाया हुआ है, नीचे शायद कोई सरोवर या तालाब हो, तो पुल है, तो पुल के ऊपर चलते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक लड़का साइकिल लेकर जा रहा है, पीछे बस वगैरह है, तो यदि आपको मोड़ लेना है, आपको टर्न करना है उस जगह, तो आपको इशारा करके करना चाहिए ताकि पीछे वाले को पता चले। तो ये लड़का अपना जो दाहिना हाथ है वो क्यों दिखा रहा है खड़ा करके, ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते हो। और आप अपने हिसाब से भी कई सारे अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हो। प्रश्न 5 देखते हैं मित्रों कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है, यानी कि यदि आपके पास योग्यता है लेकिन ये साहस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने के लिए साहस करना बहुत जरूरी होता है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। यानी जो कायर होते हैं वो भय, संकट आने पर डरने लगते हैं, लेकिन जो साहसी होता है, वो साहसी इंसान, उसका लहू
भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिलडोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो साहस करना पड़ेगा, साहसी बनना होगा। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों को पूछने के लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। तो दुनिया के कैसे लोगों के लिए है, पहला प्रश्न आप यहाँ से बना सके तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कौन हमेशा बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, तो कायर जो होते हैं वो बैठे बैठे सपने देखते हैं। विजयी कौन बनता है, तो साहसी विजयी बन जाता है। योग्यता कब व्यर्थ हो जाती है, साहस के बिना योग्यता व्यर्थ हो जाती है। मन के लड्डू कौन खाता है, तो आलसी आदमी मन के लड्डू ही खाता है। कर्मवीर जो होता है वो क्या करता है, तो कर्मवीर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। किसका लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है, तो साहसी का जो साहसी इंसान होता है उसका लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। तो इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब बात करते हैं स्वाध्याय की। यहाँ एक QR कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप इस कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं स्वाध्याय से रिलेटेड। दीक्षा ऐप पर भी इसके संबंधित कुछ कंटेंट मिल सकता है आपको। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो ये पत्र जो हमारे पत्र लेखन ये दिया हुआ है इकाई, उससे संबंधित प्रश्न है। कब लिखा गया और कहाँ से, तो दिनांक और स्थल पता जो है उसके बारे में हमें देखना है कि पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो उसका उत्तर यहीं से मिल जाता है। तो पत्र उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है और 4 अगस्त 2011 को लिखा गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। पत्र किसने किसको लिखा है, तो पत्र पूजन ने लिखा है और मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो पत्र किताबों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र किसने लिखा है, तो ये आपको पत्र ढूंढना है और उसके उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि पत्र किसने लिखा है, पत्र क्यों लिखा गया है। पत्र पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, मानो कि पत्र जन्मदिन की बधाई के लिए आपके मित्र ने लिखा हो तो आप लिखेंगे कि पत्र मित्र, उसका नाम लिखेंगे। फिर पत्र क्यों लिखा गया है, तो जन्मदिन की बधाई के लिए। पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, तो वो दिनांक उस पत्र में होगी, वही आपको लिखनी है। प्रश्न 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए, यह भी पता कीजिए कि इनमें अंतर क्या होता है। तो पोस्टकार्ड अभी हमने ऊपर जो देखा वही पोस्टकार्ड था। अंतर्देशीय पत्र बड़ा आता है जिसके अंदर आप ज़्यादा विवरण में लिख सकते हो, पोस्टकार्ड छोटा होता है। लिफाफा, लिफाफा होता है कवर जिसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से आप देख चुके होंगे, जो कवर बना होता है लिफाफा होता है, ये खुलता है और उसके अंदर आप अलग कागज़ में चिट्ठी लिखकर रख सकते हो, तो इसे लिफाफा कहा जाता है। लिफाफा कोई चीज़ भेजने के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राखी का त्यौहार होता है और कई बहनों के भाई दूर रहते हो तो फिर वो लिफाफे में राखी भेजती है, तो इस तरह लिफाफा भी इस्तेमाल होता है। और कीमत की बात करें तो दाम का मूल्य होता है, पोस्टकार्ड 50 पैसे का आता है। अंतर्देशीय पत्र 2.5 रुपये का आता था, अभी शायद 5 रुपये का आता होगा। और लिफाफा 5 रुपये से लेकर बड़ा हो तो उसका कीमत ज़्यादा रहती है, अलग अलग कीमत होती है। प्रश्न 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो आपको पत्र अपने मित्र को लिखना है, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है उसी के बारे में लिखते हैं। आप अपने हिसाब से और किसी घटना के बारे में भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन कि प्रिय मित्र और मित्र का नाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। मित्र, मैं यह पत्र तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें, या तो मित्र मैं तुम्हें हमारे गांव में घटी एक घटना के बारे में बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से ऊपर के गांव में ज़्यादा या पहाड़ी विस्तार में ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी उफान से चल रही थी और हमारे गांव में और हमारे आसपास के गांव में नदी का पानी घुस गया है और बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। कई जीव यानी कि कई पशु, कई लोगों की भैंस गाय वगैरह भी उस बाढ़ में बह गई है। कई लोगों के घर भी ढह चुके हैं।
ईश्वर की कृपा से किसी के जान जाने का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सभी लोग हमारे गांव की सबसे ऊपरी छोर पर बनी हुई पाठशाला के अंदर आश्रय लिए हुए हैं। हर कोई वहाँ पर रहता है। सरकार की ओर से हमें खाना और जीवन जरूरी चीज़ें प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि अभी भी गांव में थोड़ा थोड़ा पानी है। इसी बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। आशा करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मित्र, मैं इसलिए तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम पूछ रहे थे कि बाढ़ आती है तो क्या होता है, तो यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाढ़ आती है तो बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अंत में इतना ही, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और तुम्हारा मित्र और फिर आपका नाम लिखना है। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो और किसी घटना के बारे में भी आप लिख सकते हो। इतना जानिए। यहाँ पर पैसे वाले लोगों के बारे में बताया है। कुजरा यानी गुजराती में उसे कहते हैं काचियो, घड़ीसाज यानी घड़ियाड़ी, बजाज यानी कापड़ियो जो कापड़ का बेचने का व्यापार करता है, जिल्दसाज यानी बुक बाइंडर जो आपकी किताबों को कवर लगाता है, ગુજરાતીમાં કહીએ તો પૂંઠું ચડાવવાનું કામ કરે તેને બુક બાઇન્ડર કહેવાય, हिंदी में उसे कहते हैं जिल्दसाज। खरादी यानी संघाड़ियो, खटबुना यानी जो खाटलो भरनार जो, और तंबोली यानी तंबोड़ी पानवाड़ो, पंसारी यानी गांधी, हलवाई यानी कंदोई और सौदागर यानी व्यापारी। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि ये चिन्ह है वो भारतीय डाक का है। यहाँ पर डाक बॉक्स टपाल पेटी गुजराती में कहते हैं। यहाँ मोबाइल बना हुआ है और उस पर लाल चौकड़ी का निशान है, जिसका मतलब है यहाँ पर मोबाइल उपयोग करना मना है। और यहाँ कार दी हुई है और उस पर चौकड़ी का निशान है, इसका मतलब होता है यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है। तो इस प्रकार से हमने देखा। आगे और भी माहिती दी पिन कोड नंबर के संदर्भ में कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर यहाँ पर दिया है, उसका एक छोटा रूप है PI और N यानी कि पिन। पिन कोड नंबर 6 अंकों का ही होता है और हर एक अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा गया अंक 110016 है। यहाँ पहले स्थान का अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है, यानी कि ये पहला एक जो है ये दर्शाता है कि इतने राज्यों में ये लागू पड़ेगा। अगले दो अंक यानी कि 1 और 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है, यानी कि यहाँ पर जो 10 है इससे पता चलता है कि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है। अगले 3 अंक 0, 1, 6 दिल्ली उप क्षेत्र के, ऐसे बनता है हमारा डाकघर का पिन कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। तो आपको अपने स्कूल का पिन कोड पता करना है। योग्यता विस्तार है चिट्ठी का संदेश। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, चिट्ठी है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। अब आपको करना क्या है, तो आप डाकघर की मुलाकात कीजिए और उसके बारे में 8-10 वाक्य भी लिख सकते हो। प्रकल्प कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क आप कर सकते हो कि डाक टिकटों का संग्रह करना है आपको। आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम को सुनकर कार्यक्रम के बारे में प्रतिभाव देने के लिए खत आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप पत्र लेखन कर सकते हो। आगे है भाषा सज्जता। तो मित्रों, हम भाषा सत्ता की भी बात कर लेते हैं। भाषा सत्ता बहुत बड़ी नहीं है, इसी वीडियो के अंदर हम सारी इकाई की, अभ्यास की, स्वाध्याय की और भाषा सत्ता की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ भाषा सत्ता में एक चित्र दिया है जिसके अंदर यहाँ पर माली है, ये बगीचा है, बगीचे के अंदर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, फुवारा है, लड़की झूला झूल रही है, ये शीशों पर है। ओके, यह एक उद्यान है, उद्यान यानी कि बगीचा, बच्चे झूला झूल रहे हैं। ओके, तो यहाँ झूल रहे शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, अंडरलाइन है। माली पौधों को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। यहाँ पर और ये झूला है, ये बच्ची दौड़ रही है, ऐसा चित्र है। तो इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य करने का या होने का बोध कर रहा है उसे क्रिया कहा जाता है। यानी कि झूला झूल रही है तो झूलने की क्रिया है, पानी दे रहा है तो पानी देने की क्रिया है, बातें कर रहे हैं यानी बातें करने की क्रिया है, दौड़ रही है तो दौड़ने की क्रिया है। तो ये सारी क्रिया है। तो इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद ये दर्शाता है कि
किसी कार्य करने का या कार्य होने का बोध करवाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि ये सारी शब्द क्रिया है। अब जो क्रिया है उनकी सूची आपको बनानी है। तो भाषा सत्ता में इतना ही है। अब आप जो क्रियाएं करते हैं उसकी सूची आपको बनानी है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, दौड़ना, बोलना, रोना, हंसना, मारना, गिरना, उड़ना, उड़ाना, देखना, खेलना, खिलाना, तैरना, ये सारी, सोना, उठना, ये सारी क्रिया है। तो इनका आपको एक सूची बनानी है। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम इकाई 4 के बारे में सीखे। अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के साथ साथ हमने अब भाषा सत्ता की चर्चा की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।